अभी हम लोग वास्तु में देख रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न था कि वास्तु। ये ना, हम लोग एक, हमारे पास समय कम होता है, तो इसलिए हम लोग कुछ जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। नहीं, लास्ट में ही क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर करेंगे इस बार फिर। और ये वीडियो मैं डीलर लिंक में डाउनलोड कर दूंगा, जो अभी तक आपने देखा, ब्लैक मैजिक से हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ना, अभी जैसे हम लोग एक टॉपिक लेते हैं अननोन एक्टिविटी का, जैसे कल ज्योमेट्री लिया था हमने, उसके बाद वास्तु लिया था, अभी हम लोग बात करते हैं वास्तु की। तो सबसे पहले गणेश जी, विश्वकर्मा जी को नमस्कार करते हैं। देखिए, ये हम लोग सभी लोग जानते समझते हैं कि आप वास्तु क्या चीज है, हम लोग इसमें एडवांस में थोड़ा सा जा रहे हैं हम लोग। मेरे हिसाब से ना, क्या अच्छा है रेमेडीज, क्या बुरी है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। किस जगह पर क्या दोष है, और मेरे हिसाब से वहां पर क्या सही है या गलत है। देखो, हमारे ग्रंथों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है कि लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, नो डाउट्स, ठीक है नहीं। तो कहाँ पर क्या अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट मिलता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तकरीबन हम लोग शक्ति चक्कर से या वैदिक थ्योरी से हम लोग वास्तु को चेक करते हैं। हम लोग लेआउट बार चार्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर बार चार्ट बनाते हैं, एनर्जी बार चार्ट बनाते हैं। हम तीन बार चार्टों पे काम करते हैं। अभी एनर्जी बार चार्ट हम लोग स्कैनर से या H9 फाइंडर से बना लेते हैं। तो जैसे, अगर प्लाट साइज होता है, हो सकता है कि सेम साइज हो दोनों का अगर थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है, तो दोनों का बार चार्ट में डिफरेंस आ जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंपास और प्लाट साइज एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसी तरह पंच तत्वों को भी ध्यान में देखा जाता है, देवताओं को ध्यान में देखा जाता है, और इसी तरह हम लोग वास्तु करते हैं। तो अगर हम वास्तु में 8, 16, 32 जोनों को लोग डिफरेंस डिफरेंस तरीके से चेक करते हैं। जैसे कुछ लोग देवताओं को दिशा बना लेते हैं, जैसे शिकी, पर्जन्य, जंत, इंद्र, सूर्य, ऐसे। कुछ लोग 16 दिशाओं को बना लेते हैं, दो देवताओं को कंबाइंड करके दिशाएं बना लेते हैं, उसको 16 दिशाएं बोलते हैं, थोड़ा और इजी हो जाता है। कुछ लोग 8 दिशाओं को पकड़ लेते हैं, भूधर, आर्यमा, ऐसे विपासवान, ऐसे 8 दिशाओं को पकड़ते हैं देवताओं को। तो कहीं भी जाइए, रिजल्ट एक ही है। अगर हम लोग और एक्यूरेसी में जाना चाहते हो, तो 32 देवताओं के ऊपर काम करना चाहिए, 32 दिशाओं के ऊपर काम करना चाहिए। तो वो और एक्यूरेसी में चले जाते हैं हम लोग। आज आज हम लोग ना डिस्कस करेंगे सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शंस के। आप लोग सभी वास्तुशास्त्री हैं, ज्यादा डिस्कस, मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल से मैं आपको में आ जाऊं कि हम लोगों को क्या चाहिए, नॉर्थ में क्या चीज नॉर्थ देता है हमको। मैं अपना, जो मैंने सीखा अभी तक, मैं उसके बारे में वर्णन कर रहा हूं। नॉर्थ, यहां पर हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी की दशा है ये। दिस डायरेक्शन इज अट्रैक्ट टू द मनी। ये कहाँ होती है? ठीक इस डायरेक्शन, जैसे शक्ति चक्र देखेंगे, इस जगह पर हो जाती है, इसी डिग्री पे हो जाती है। दिस डायरेक्शन इज अट्रैक्ट द मनी, मेकिंग अपॉर्चुनिटी टू गेट इन योर लाइफ। ये हमें धन के अवसर देते हैं। अवसर कैसे? जैसे आप बैठेंगे, तो आपके पास अचानक फोन आएगा कि अरे
हम लोगों को ना वास्तु विवरण कराना है हमें, तो आप लोग तभी जाओगे वास्तु विवरण के ऊपर जब आपका नॉर्थ अच्छा रहे, साउथ ईस्ट अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट इज लॉर्ड ऑफ कुबेर। और यहाँ पर ये वेल्थ एंड मनी एज पर हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये हमें धन के अवसर देता है, यानी कि ऑर्डर की कमी हो तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन देखना चाहिए। When this direction is balanced in our building, easily blessed by Lord Kuber, money, prosperity over life. This direction is liquid cash. अगर देखो जो कैश होता है ना वो साउथ ईस्ट का होता है, जो मैं इसमें बता रहा हूं आपको। लेकिन कैश तभी आएगा जब आप काम करोगे, आर्डर आएंगे, पहले आर्डर आएंगे फिर आप उसमें काम करोगे, फिर कैश आएगा। तो ये धन के अवसर देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है धन के अवसर। हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए कि मैं वहां शॉप ले लूं, हो सकता है कि अरे कोई आइडिया माइंड में आ जाए, तो ये हमें अवसर देता है। आइडिया तो आते हैं लेकिन उसको अवसर दे देता है, भी अभी आइडिया तो आ गया आपके पास, अब आप इसको अवसर को आगे बढ़ो। ठीक है नहीं, भगवान अगर हमें अवसर देता है तो ये समझ लीजिए कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। अगर नॉर्थ में कोई गलत चीज है तो हमें ऑर्डर नहीं आएंगे, हम हमेशा हमेशा गरीब रहेंगे। सिंपल सी मेथड है। आदमी कभी अमीर नहीं हो पाएगा अगर हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में दोष है। In our life, when you give something to the world in from your productions or service, the world returns you in from money. अगर आप किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं, या आप किसी का वास्तु चेक करते हो और बड़े अच्छे से चेक करते हो, और ये बहुत बहुत जरूरी बात है कि आपके पास ऑर्डर तो आते हैं, लेकिन उसको आप तन मन धन से चेक चेक करो, बड़े अच्छे से देखो कि इसमें क्या दोष है। और अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान आपको ब्लेस देता है, भगवान आपको ब्लेसिंग देता है, और बदले में जिसका आप देख रहे हो वो बदले में आपको पैसा देता है। इसका मतलब ये कुदरत का नियम है कि अब अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो पैसा जरूर आता है आपके पास। ठीक है, देखिए यहां पर हम कहते हैं पैसा ही नहीं आएगा अगर वास्तु दोष रहेंगे। कौन से वास्तु दोष रहेंगे, मैं नॉर्थ में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझको पता है, क्योंकि ये बेसिक क्लास नहीं है, आधे घंटे में मैंने ये चैप्टर क्लोज करना है। तो लेकिन मैं क्या जानना चाहता हूं कि फिर भी कुछ जो चीजें होती हैं उसके बारे में मैं पकड़ना चाहता हूँ और उसके उपाय बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोग सभी वास्तुशास्त्री हैं। मैं तो इनवाइट उनको करता हूँ जो वास्तुशास्त्री हैं, मैं जिनको नॉर्मल पर्सन को मैं इनवाइट नहीं करता। नॉर्थ इज वाटर एलिमेंट्स, अवॉइड रेड एंड येलो कलर इन दिस साइड, इट्स ओके ना, ये सब कुछ पता है। ठीक है नहीं, अगर अग्नि पानी में पहुंच जाएगी तो क्या होएगा, शत्रुता है। अगर येलो अर्थ एलिमेंट्स होता है, अर्थ एलिमेंट नॉर्थ में आ जाएगा तो क्या होएगा, सबको पता है। ठीक है नहीं, तो दोनों ही एनर्जीज नॉर्थ में बुरी होती है। जैसे अर्थ पानी को रोकता है, अगर नॉर्थ में ज्यादा हाइट हो जाएगी तो आप देखोगे उस आदमी के पास इतना पैसा नहीं होएगा। अगर किचन होएगी नॉर्थ में तो आप देखोगे उसके घर में पैसा नहीं होएगा। यहां तक कर कह दिया है, किचन अगर नॉर्थ में है तो सदाबहार गरीबी, यहां तक कर विद्वानों ने बोला है। देखिए यहां पर रेड और येलो कलर क्या हो गया, रेड मतलब फायर, येलो मतलब अर्थ। वाइड वाइड किचन, डस्टबिन, टॉयलेट, इन्वर्टर और जनरेटर और जंक आइटम्स इन दिस साइट। ठीक है ना, किचन नहीं बनानी, डस्टबिन, टॉयलेट, इन्वर्टर या जनरेटर सेट यहां पर नहीं बनाना। अवॉइड ट्रिंगल शेप्स, कोई भी शेप्स जो अग्नि जैसे हो, ट्रायंगल शेप्स। कॉपर स्क्वायर शेप्स यहां पर नहीं कर रखना। ब्रास अगर रखना है यहां पर तो अंडरग्राउंड रख सकते हो, ऊपर यहां पर ब्रास की कोई मत रखिए। कुछ लोग यहां पर धन को प्रपाने के लिए ब्रास की मूर्ति रखते हैं, क्योंकि मूर्ति हमेशा ब्रास की ही होती है। तो अगर रखनी भी है मूर्ति तो छोटी रखिए, उसका रिजल्ट अच्छा है। ब्रास जी कुबेर देवता की छोटी मूर्ति वही रखनी है, बड़ी मूर्ति नहीं रखनी। अवॉइड अर्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नो अलाउड हैवी एरिया दिस साइड।
तो कुल मिला के क्या हो गया कि अगर आपके पास किचन है, डस्टबिन है, टॉयलेट है, इन्वर्टर है, जनरेटर सेट है, या कोई कबाड़ है, तो आपका नॉर्थ ब्लॉक है, आपके पास ऑर्डर ही नहीं आएगा। जब बिल्डिंग ऊंची है आपकी, ऑर्डर ही नहीं आएगा उस फैक्ट्री में। ऑर्डर नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या, कुछ सब प्रॉब्लम्स आएंगी उसको। तो आज का युग ही अर्थ प्रधान है, धन धन का ही युग है। तो इसलिए धन जरूरी है, लेकिन इसको क्या उपाय करें? मान लो किसी घर में किचन आ गई। देखिए होता क्या है कि ये मान लो कोई 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 मेरा आम पब्लिक देख रही है, जिस लेडीज या जेंट्स हो, उसको देख ले कि मेरे घर में तो किचन है, इसका मतलब है हमारे घर में कभी अमीरी नहीं होगी, हमेशा गरीबी रहेगी। लेकिन हम क्या उपाय करें इसका? टॉयलेट है, जेनसेट है, देखो सबसे पहले तो वो चीजें हटा दो जो हटा सकते हो, सबसे पहले। ठीक है ना? कोशिश करो कलर यहाँ पर, वो कलर को हटा दो जो एंटी कलर है। शेप्स को, पिक्चर्स को, घड़ी को वहां हटा दो जो यहाँ भी एंटी है, सबसे पहले। अगर मजबूरी हो तो किचन नहीं हट सकती, टॉयलेट नहीं हट सकता, फ्लैट में हो, किराए पे हो, तो क्या करें? ठीक है, मेरे उसी ऊपर आज का ये बनाने का पर्पज था मेरा। देखिए सिंपल मेथड है कि कहते हैं कि नॉर्थ रेमडीज, यूज ब्लू कलर इन दिस साइड, यूज वाटर दिस साइड। हम लोग सिंपल मेथड कहते हैं कि पानी की जगह है जी नॉर्थ, ना इसमें अग्नि अच्छी लगेगी ना अर्थ, दोनों ही शत्रु हैं इसके। इफ रेड कलर, इफ किचन, अगर किचन हो, रेड कलर हो, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर एक्टिविटी हो, जिसे जेनसेट कह सकते हैं। जैसे घर के बाहर पिलर हो जाता है, मतलब नॉर्थ का घर हो मेरा, नॉर्थ के बिल्कुल सेंटर में बाहर गवर्नमेंट का बहुत ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, बिजली का ट्रांसफार्मर है, तो मैं क्या उपाय करूं? ठीक है नहीं? यहां पर मुझे ना ग्रीन प्रोटेक्टर चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मुझे ग्रीन प्रोटेक्टर चाहिए। यहां पर अगर मेरा गैस है तो ग्रीन मार्बल अंडर ऑफ गैस रखूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्थ के एडवांस डिप्स नॉर्थ साइड में लगाऊंगा। इससे क्या होगा कि मेरा नॉर्थ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पर अब हम देखो, मुझे यहां कहने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां पर ग्रीन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिंपल मेथड है कि नॉर्थ का ब्लू कलर है, किचन का या अग्नि का रेड कलर है, दोनों शत्रु है, दोनों के मित्र है ग्रीन कलर। तो इसलिए ग्रीन को स्थापित करते हैं, क्योंकि ना ये दोनों का ही मित्र हो जाएगा, तो दोनों को ये बैलेंस कर देगा, कुछ ना कहीं ये दोषों को कम करेगा। अब आगे चलते हैं। ये प्रोटेक्टर इस तरह, मैंने बोला ना कि प्लेस ग्रीन प्रोटेक्टर इन दिस साइड, प्रोटेक्टर इस साइड इस तरह का होता है ग्रीन। आप जस्ट लगाएंगे, डाउजर से, पेंडुलम से चेक करिए कि क्या रिजल्ट है। काफी हद तक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो डिप्स होते हैं ये देवता होते हैं, ये भूधर के देवता होते हैं, भूधर के। इसको क्या कर, अब यहां पर देवताओं को उसने जला दिया, यानी कि अग्नि ने क्या किया कि इसकी एनर्जी को खत्म कर दिया। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि उस देवता को स्थापित करना है यहाँ। देवता को स्थापित करने के लिए हम लोगों ने ये डिप्स लगाए, ये भूधर के ही लगेंगे। तो इस तरह ना ये एरिया बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर आप अब दूसरी बात करते हैं कि इफ टॉयलेट इन नॉर्थ साइड, हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, पहले मैं मुझे अपने क्लियर कर लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ टॉयलेट इन नॉर्थ साइड, व्हाट इज दैट वास्तु? ठीक है नहीं? अगर ये मैं जो आपको रेमेडी का कोर्स करा रहा हूं ना, मैं आप यकीन मानो कहीं भी कोई भी कुछ कराए, लास्ट में वो यही कराएगा। लास्ट में अल्मोनियम स्टड, अल्मोनियम के स्टड लगाते हैं हम लोग, ब्लू प्रोटेक्टर लगाते हैं, नॉर्थ डिप्स लगाते हैं, कई बार पिरामिड लगाते हैं। डिप्स और पिरामिड कभी भी टॉयलेट में नहीं लगाते, ये समझ लीजिए। ये तब लगाते हैं जब बार चार्ट में नॉर्थ बहुत 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 कम हो, बहुत कम हो, तब हमको स्प्रिंग भी लगाने पड़ते हैं। स्प्रिंग, डिप्स एंड पिरामिड्स,
एक फैक्ट्री में आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री में गया, उसके नॉर्थ में टॉयलेट था। वो कहता है कि मेरे पिताजी मानते नहीं, वो मैं तो मानता हूँ, वो करने नहीं देंगे। मैंने उसका बार चार्ट बनाया। बार चार्ट बनाया तो मैंने देखा कि इसका तो नॉर्थ ही बहुत कम है थ्रू बार चार्ट, थ्रू। अगर मैंने स्कैनर चेक किया तो नॉर्थ वाकई कम आ रहा है। और देखा कुछ दोष और भी था, टॉयलेट भी था। तो उस केस में मुझे टॉयलेट के एरिया में नहीं, टॉयलेट के बाहर एक ग्रिड बनाना पड़ता, उसे बोलते हैं ग्रिड वर्क। ग्रिड वर्क बोलते हैं, नॉर्थ ग्रिड वर्क बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है? डीप्स, पिरामिड्स एंड स्प्रिंग्स, तीन तरह के होते हैं। और वही देवता होते हैं जिस देवता में टॉयलेट आया। और कहाँ लगाते हैं? ये आउटर एरिया में लगाते हैं, टॉयलेट में नहीं लगाते। ठीक है ना? मतलब ये स्टड इस तरह के होते हैं, स्टड। तो ये स्टड है। कैसे लगाते हैं इसको, स्टड को? ये देखिए, ये ना, अगर तो मुझको 10 पीस लगाने हैं। वैसे नॉर्थ में ना रिकमेंडेड 10 पीस, 10 पीस आए हैं। हम लोगों ने इसको अपडेट किया है 5 से 10 पीस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आजकल की जो टॉयलेट है थोड़ी बड़ी आ रही है, साइज में आ रही है। अगर तो विदाउट वायर और पत्ती लगाने हैं आपने, तो 10 पीस स्टड लगा दीजिए। ये उस नॉर्थ के टॉयलेट को ब्लॉक कर देगा। ड्रिल मारना है आपने, जस्ट एक ड्रिल, दो ड्रिल, ऐसे ड्रिल 16 mm का ड्रिल मारना है। और स्टड डाल के ऊपर सीमेंट भर देना है, बस। वायर नहीं लगानी इसमें। तो अगर आपने 5 पीस लगाने हैं तो फिर वायर लगानी। उसमें क्या होगा कि आपको ना कटर से ये छिलना पड़ेगा, ऐसे 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 वायर लगानी पड़ेगी। और 5 आपने स्टड लगाने हैं। कौन से लगाने हैं? एल्यूमिनियम के लगाने हैं। तो अब क्या होगा कि ये एरिया ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, यानी कि प्रोटेक्ट कर लेगा। ये, इसकी जो बैड एनर्जी है बाहर नहीं जाएगी। अब ग्रीन, यहां पर ना टॉयलेट एरिया में, अब ये टॉयलेट में के उपाय बता रहा हूँ टॉयलेट का। मैं ना ज्यादा एक दिन में सब उपाय मैं नहीं बता दूंगा कि नॉर्थ में, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले इसमें ही डिस्कस करेंगे हम लोग। नॉर्थ में ब्लू प्रोटेक्टर इनर साइड में टॉयलेट के अंदर लगाना है। तो ये आज तक का सबसे सबसे बढ़िया उपाय है ये, आज तक का। नॉर्थ के टॉयलेट को ठीक कर देता है ये। फिर हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे अंदर लग गया, टोरल के अंदर लग गया। लेकिन ये क्या करते हैं, नॉर्थ के जो डिप्स होते हैं, ये आउट साइड में लगाते हैं, थोड़ा दूर लगाते हैं, टोरल के अंदर नहीं लगाते कभी भी देवताओं को। ना ही उसमें पैर पड़ने चाहिए। ठीक है नहीं? मतलब जो, अगर कुछ ना, कुछ लोग ऐसे ट्रायंगल करके लगा देते हैं, मतलब 1 2 3, वो देवता ही नहीं होते, बता दूं आपको। जो एडवांस देवता होते हैं उसमें कभी भी पैर नहीं पड़ने चाहिए। ये मैं आपको क्लियर बताऊंगा। और ये चीज ना, अगर वहां लगाने हैं, द्वार के साथ लगाने हैं, तो इससे क्या होगा कि नॉर्थ को बल मिलेगा। अगर बार चार्ट में बहुत बहुत कम है, बार चार्ट, तब हमको डिप्स के साथ साथ हमको स्प्रिंग लगाने पड़ेंगे, साथ में पिरामिड लगाने पड़ेंगे। वो अलग बात है, नॉर्थ को इनहेंस करना है हमने, अपॉर्चुनिटी और मनी के एनर्जी को इनहेंस करना है हमने, पावर देनी है। तो इस तरह ना हम लोग ये उपाय हम लोग कर लेते हैं। तो इस विषय पर कोई आपका कोई भी प्रश्न हो तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। कोई भी किसी का प्रश्न हो इस विषय पर? हाँ जी, कोई भी प्रश्न हो मैं कोशिश करूंगा, कोई, उनको मैं अनम्यूट कर दूंगा। हाँ सर, एक एक नीचे तो नहीं रहे, ऊपर है तो क्या करना, ऊपर डालना पड़ेगा। नॉर्थ साइड में ऊपर रहे तो। क्या कह रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर में कुछ नहीं है टॉयलेट, ऊपर फ्लोर में रहे तो। देखो सर, इसमें क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर, जैसे 3 होते हैं, 1 2 3, मान लो 3 फ्लोर होते हैं। तीनों का ना, तीनों का अलग अलग वास्तु होगी। ठीक है नहीं? तीनों की अलग अलग ही वास्तु वास्तु होगी। मतलब अगर आपका छोटा ब्रदर नीचे रहता है, ऊपर बड़ा ऊपर रहता है, थर्ड ऊपर रहता है, तो जब ऊपर है तो ऊपर लगाना है दोष, नीचे नीचे दोष दोष लगाना है। अगर दोष नीचे है तो
नीचे लगाना है, ये जरूरी होता है। ठीक नहीं? तो हाँ जी, रघुवेंद्र जी। हाँ। सर जी, मेरा क्वेश्चन था, लाइक अभी तो कोई कोई लोग भाड़े के घर में रहते हैं, हाँ जी। डिप्स के लिए ड्रिल नहीं कर पाते हैं, हाँ तो वो उनके लिए वॉल पे स्टिक करवा सकते हैं क्या, जहां पाँव नहीं लगता या पोछा नहीं लगता, उस जगह पे लाइक 4 इंच के ऊपर। देखिए, हाँ हम लोग ना, देखिए हम लोग बहुत से लोग बात सही है, इनकी भाड़े पे रहते हैं, नहीं ड्रिल करा सकते, तो उनको साइड में लगा के ना डिप्स को लगा सकते हैं। जो तो होते हैं ना, प्रोटेक्टर होते हैं, वो तो सिंपल दीवार में लगते हैं। वो तो दीवार में इसमें टेप होती है, चिपक जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो हाँ। डिप्स होते हैं उसको आप साइड में लगा सकते हो, दीवार के अंदर भी कर सकते हो, जहाँ वहां लगा के व्हाइट सीमेंट ऊपर कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगा के छोड़ना नहीं है देवताओं को, या जमीन में, या दीवार के अंदर, या लगाने के बाद थोड़ा व्हाइट सीमेंट लगा दो बस। जब आपने घर बदलना है उसको क्लीन कर दो। ठीक है नहीं? जैसे चिपका के, टेप पे चिपका के उसके ऊपर से व्हाइट सीमेंट कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ऐसे। ठीक नहीं? ऐसे भी कर सकते हैं। सर, और तो आप अपॉर्चुनिटी मतलब, के अब मैं लिए। मैं ना इसमें सिंपल मेथड बताता हूँ। जो सिंपल मेथड पता क्या आता है, कि अगर आपने ना, आपके पास स्कैनर है मान लो, आपने पहले नॉर्थ की एनर्जी चेक की, ठीक है नहीं, कितने परसेंट है, तो अगर वहां दोष है तो एनर्जी कम बता रहा होगा। जब ये उपाय कर लोगे तो एनर्जी अगर ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो ये हमारे उपाय कामयाब है। ठीक नहीं? एक हर एक की दवाई एक नहीं होती, हर एक की दवाई अलग अलग होती है। ठीक नहीं? ये थ्योरी होती है। तो इसलिए ना स्कैनर आपकी मदद करेगा। मैंने आपको हिंट दिया है। पहले हमने टोलर को ब्लो करना है, किचन है तो किचन का मैंने उपाय बता दिया। ये वीडियो सेम मैं डीलर लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप अगर नहीं समझ आया, फोटो वगैरह मैंने ऑलरेडी उसमें दी थी, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वहां पर दोबारा वीडियो देख लेंगे। ठीक है ना? कोई हो क्वेश्चन किसी का इस विषय पर? देखिए, ये ना, ये जो फाइव, ये मान लो ये आपका घर है आपका, नॉर्थ दिशा ये बन जाती है, नॉर्थ दिशा ये बन जाती है। तो टॉयलेट, इन केस मान लो यहीं पर टॉयलेट है, मान लो यहीं पर टॉयलेट है। टॉयलेट तो इतने एरिया में है, लेकिन ये क्या करता है, पूरे एरिया की बैड एनर्जी को खत्म कर देता है। जब भी हम लोगों ने, अब हील, ये हील हो ही नहीं सकता जब तक ये टॉयलेट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्लो करते हैं, ब्लो कर देते हैं, मतलब ब्लो कर देते हैं थ्रू स्टड। मैं बड़ा बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा बड़ा बना दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मान लो टॉयलेट है, मान लो एग्जाम्पल। तो ये पूरे नॉर्थ की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने ब्लॉक कर दिया थ्रू स्टड। अब नॉर्थ का एरिया ना कुछ पावर में आ गया, उसको और पावर देने के लिए ना हमको बाकी उपाय चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम लोग ना इसी, अभी अभी ये टॉयलेट तो ब्लॉक हो गया टॉयलेट एरिया में, टॉयलेट के एरिया में ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर लगा देते हैं। कौन सा प्रोटेक्टर? जो उस टॉयलेट के एरिया को खराब कर रहा है। ये क्या करता है कि ये यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी दे देता है। नॉर्थ में सिर्फ टॉयलेट ही बुरा है ना, पानी तो बुरा है ही नहीं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है हर समय, पॉजिटिव एनर्जी। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो हो गया मान लो, ये तो हो गया टॉयलेट का एरिया। टॉयलेट से 1.5 2 फुट दूर, मिनिमम 2 फुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टॉयलेट से 2 फुट दूर ही हमें नॉर्थ के एरिया में, एरिया नॉर्थ का ही हो, पर कम से कम 2 फुट हो टॉयलेट के, वाल से, वाल में नहीं लगाना कभी भी। तो तब हमको बाकी जो उपाय है, जिसे बोलते हैं कॉस्मिक रेमेडीज, वो करनी चाहिए। जैसे डिप्स लगाइए यहाँ पर नॉर्थ के, यहीं पर आप, अगर अव्वल तो ये मतलब परफेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ के डिप्स जैसे ही लगाओगे परफेक्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव असर नहीं करेगा कभी भी। तो ये
परफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ना हम लोगों को ये उपाय हम लोग करते हैं। ठीक है नहीं? किसी और का प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। हाँ जी। सर जी, अभी देखो सबका एक लाइफ होता है ना, हम्म। ऐसे डिव्स का लाइफ देखिए डिप्स, हम लोग कोई भी वास्तु के रेमेडीज होते हैं ना, नेचुरल। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी वास्तु के रेमेडीज होती है, हम लोग वैसे हम कहते हैं कि 5 साल में रीचेक जरूर करना चाहिए। वास्तु की कुछ भी कोई भी रेमेडीज हो कि आपने 5 सालों के बाद ना, हो सकता है कि इसकी लाइफ कभी खराब ही ना हो, ठीक है नहीं, हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 5 साल आप उपाय चेक कर लीजिए वास्तु के। हाँ जी, अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर हम ये कहें, जैसे अभी 3 4 5 साथियों के नए मकान बनने हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हम काम ही करने लगे तो उनको जैसे मकान बनाते हैं तो जैसे कई को मकान डिग्री के हिसाब से, प्लॉट तो वैसे चौरस होता है मगर वो कहीं ना कहीं 10 20 30 डिग्री घुमा हुआ होता है प्लॉट। नहीं, उससे देखिए तो उस उनको ये जो डेविल्स देवता ये है वो भी नया मकान बनाता है, जब आदमी 10 20 30 हजार रुपए लगाना पसंद कर लेता है मगर उसका एनर्जी ताउमर आती रहेगी, तो इस तरह का प्रबंध उसको कर लेना चाहिए उसी टाइम पे, ये मतलब देवता हाँ जी, लगा लेना चाहिए। बिल्कुल। देखो अगर कोई देहात भी कर रहा है ना, आप देखो, मैं तभी ना, मेरे पहली बात देखिए कि जब भी आप वास्तु चेक करेंगे ना, तो प्रॉपर देखिए कि डिग्री वाइज कितने डिग्री पे आ रहा है। पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉयलेट इसके कौन से देवता में आ रहा है, पहली बात। ठीक है नहीं? देखो, नॉर्थ की बात आ गई, मुख्य बल्लाट कुबेर, वो कुबेर भी तो है ना वहां पर, कुबेर जी भी वहां पर है, मुख्य भी है, बल्लाट भी है, मान लो। तो किस देवता में आ रहा है? अगर तो कुबेर जी में आ रहा है, डेफिनेटली ये पैसे की तंगी झेलेगा, डेफिनेटली। ठीक है नहीं? तो आपने उसको देखो, अगर आजकल आर्किटेक्ट भी ऐसे नक्शे दे रहे हैं, कहते हैं नहीं जी आप रेमडीज करो, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप अगर वास्तुशास्त्र ये ना अच्छे है, तो आप ऐसा मकान बनाओ जो जिसमें रेमडीज ना करनी पड़े। मैं खुद कहता हूं कि मैं हालांकि वास्तु के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, फिर भी कहता हूं कि वो मकान चाहिए हमको जिसमें हमें रेमडीज की जरूरत ना पड़े। लेकिन रेमडीज तब करिए जब मजबूरी हो, मजबूरी हो। नया मकान बना रहे हैं, उनको बोलो कि ये आप सही चीज बनाओ सही जगह पर, वो ज्यादा अच्छा ये रहेगा। सही चीज तो बने मगर उस जगह उस देवता का स्थान, मतलब जैसे सही चीज तो जो जहाँ बाथरूम होना चाहिए बाथरूम बन जाएगा सर, ठीक है, जहाँ सीढ़ियाँ होनी चाहिए सीढ़ी बन जाएगी, जहाँ मतलब रूम्स होने चाहिए वहाँ रूम्स बन जाएगी, किचन होनी चाहिए वहाँ किचन बन जाएगी सर। मगर बशर्ते उस नॉर्थ के अंदर ये देवता फिर भी सेट कर लेना चाहिए, फिर भी अच्छा रिजल्ट देंगे क्या सर, ये पूछना हाँ, चाह रहा बहुत अच्छा, ये बहुत सा ऑपरेशन है कि अभी ना, ये बहुत बहुत बढ़िया ऑपरेशन। अभी थोड़ी मुझे आवाज डिस्टर्ब हो रही थी कि इनका मतलब है कि जब हम मकान खाली होता है, उसी समय अष्ट देवताओं को स्थापित कर लें। ठीक है ना? जैसे नॉर्थ में भूधर, ईस्ट में आर्यमा, ये ठीक है ना, विवासवान, मित्रा वेस्ट में, ये 8 दिशा, आपवत, सवित्र, ऐसे 8 देवताओं को स्थापित कर दें, निश्चित तौर पर आदि 50% दोषों को ये कवर कर जाता है, नो डाउट। अभी तक का जो सबसे बड़ा उपाय यही है। पहले हमें, आज से ना अगर मैं 5 साल पहले बात करूं ना, हमारे पास उपाय कौन से होते थे? पिरामिड्स, इसके अलावा उपाय होते ही नहीं थे। आजकल आजकल तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं बहुत ज्यादा, कि हम उसे चेक कर लेते हैं कि अभी घर की इस लैंड की क्या पोजीशन है। ठीक है नहीं? सबसे पहले ना आप स्कैनर से या डाउजन टूलों से ग्लोबल एनर्जी चेक करो, मेरी ग्लोबल एनर्जी कितनी है। आप ना इन इंस्ट्रूमेंट को रखो जो मैंने बताया ना, रख दो, खाली प्लाट की बात कर रहा हूँ। ठीक है नहीं? तो फिर चेक करो कितनी है, तो निश्चित तौर पर ये एनर्जी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है ना? नॉर्थ डायरेक्शंस इसलिए जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि ये धन की दशा है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ये आज की डेट में नॉर्थ खराब है ना, तो धन नहीं मिलेगा, धन नहीं आएगा। तो किचन मोस्टली मोस्टली लोगों के घर में नॉर्थ नॉर्थ में डाल देखी गई है। नॉर्थ में अभी हम आज से नॉर्थ की बात कर रहे हैं, धन को प्रोग्रेड करेगा इस तरह। नेक्स्ट क्लास में मैं एनएनए की बात कर दूंगा, उसके क्या उपाय हैं। हर दिशाओं के देखोगे कि कुछ ना कुछ उपाय डिफरेंस है, सभी के एक उपाय नहीं होते। ठीक है नहीं? सभी के डिप्स डिफरेंस, सभी के पिरामिड डिफरेंस, सभी के स्प्रिंग डिफरेंस, सभी के देवता डिफरेंस होते हैं। तो अलग अलग हमें उपाय करने चाहिए। कोशिश करिए उपाय से बचें, उपाय तब करें जब हमें, हाँ लेकिन ये बात सही है कि अगर वैसे ही लगा दो आप प्लाट में, अष्ट दिग्बंधन कर दो,
जब देवता को स्थापित करो, तो 80%, 50% दोषों को हम दूर कर लेते हैं। तो ये आज के युग में जरूरी भी है और चाहिए भी। ठीक है जी, मुझे लगता है 8:30 बज गए, तो समय भी हो गया है। तो ठीक है, 1 घंटा ही सबका लेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जी।